नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है एक तीतर की है। ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। इस कहानी को गौर से सुने। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी में आप यह जानेंगे कि किसी का गरीब होना कितना खतरनाक साबित होता है, किसी का गरीब होना कितना बड़ा गुनाह होता है, किसी का गरीब होना किसी शराब से कम नहीं होता। और गरीबी का कारण क्या होता है, गरीबी क्यों आती है, क्या कारण है जो लोग गरीब रह जाते हैं। जाने अनजाने में ऐसा कौन सा कर्म हम कर देते हैं जिनके कारण हम गरीब रह जाते हैं और जीवन भर गरीब ही रहते हैं। और जब नसीब बदलता है तो नसीब बदलने का समय कब आता है, कैसे आता है, क्या हमें संकेत मिलते हैं कि हमारा नसीब बदलने वाला है। आज की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। ये सब कुछ आज आप इस वीडियो में जानेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रेतीले मैदान में एक तीतर का जोड़ा रहता था। गर्मियों की रात थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन तीतर की पत्नी तीतर से कहती है कि पिया जी, आज नींद नहीं आ रही है, पता नहीं ऐसी क्या बात है। आप कोई ऐसी कहानी सुना दीजिए जिससे आज की रात कट जाए और मेरा मन हल्का हो जाए। अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद वह तीतर एक कहानी सुनाता है। तीतर कहता है कि प्रिय, तुम ध्यान से सुनो। एक गरीब भाई और एक अमीर बहन की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तीतर कहानी शुरू करता है और तीतर की पत्नी बड़ी गौर से इस कहानी को सुनती है। एक नगर में एक किसान रहता था। उस किसान के वहाँ एक पुत्र जन्म लेता है और एक पुत्री जन्म लेती है। किसान अपने पुत्र का नाम रामू रखता है और पुत्री का नाम सुशीला रखता है। काफी समय के बाद दोनों जवान हो जाते हैं। अपनी पुत्री सुशीला की शादी एक बड़े घर में कर देता है। सुशीला बहुत सुंदर थी और सुशील थी, इसलिए अपनी पुत्री की शादी किसी बड़े घर में करता है, पैसे वाले घर में करता है और अपने पुत्र की शादी किसी गरीब घर में करता है। वह किसान भी बहुत गरीब था, इसलिए अपने पुत्र की शादी अपने बराबरी वालों में करता है और पुत्री की शादी एक बड़े घर में करता है। उसके कुछ दिनों बाद वह किसान खत्म हो जाता है और किसान की पुत्री सुशीला अपने ससुराल चली जाती है। किसान का पुत्र रामू अपनी पत्नी के साथ अपनी जमीन में काम करता, खेती का कार्य करता और अपना जीवन व्यतीत करता। उधर उसकी बहन सुशीला एक अमीर घर में चली गई थी। उसका आए दिन पैसों वालों लोगों में उठना बैठना था, इसलिए वह अपने भाई से धीरे धीरे नफरत करने लगी। वह सोचने लगी कि मेरा भाई बहुत गरीब है और उसकी गरीबी के कारण यदि वह यहाँ पर आता है फटे पुराने कपड़े पहनकर तो मेरी इमेज खराब होती है, मेरी इज्जत खराब होती है। इसलिए वह नहीं अपने भाई से बात करती, ना ही कभी अपने भाई को अपने ससुराल में बुलाती। उसके भाई रामू को भी यह अच्छी तरह मालूम था कि मेरी बहन मुझसे नफरत करती है, अमीरी गरीबी के कारण से नफरत करती है, इसलिए रामू भी कभी अपनी बहन के ससुराल नहीं जाता। कुछ समय बाद में रामू की बहन सुशीला की जेठानी की बच्ची की शादी होने वाली होती है, लेकिन रामू की बहन सुशीला अपने भाई रामू को न्योता नहीं देती है। जब रामू को इस बात का पता लगता है कि उसकी बहन के ससुराल में उसकी जेठानी की बच्ची की शादी होने वाली है और कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, तो रामू अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि बहन सुशीला के ससुराल में उसकी जेठानी की बच्ची की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। तब रामू की पत्नी रामू से कहती है कि न्योता आया है कि नहीं। रामू कहता है कि न्योता आया है और हमें जाना पड़ेगा। रामू बहन के ससुराल जाने की तैयारी करता है। रामू बहुत गरीब था, बहुत निर्धन था, किसी से पैसे उधार लेता है और पैसे उधार लेकर अपनी बहन सुशीला के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदता है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है। सुशीला की जेठानी की बच्ची जिसकी शादी थी उसके लिए भी अच्छे कपड़े खरीदता है और अब बहन के ससुराल जाने की तैयारी करता है। रामू बहन के ससुराल चला जाता है। जब सुशीला की जेठानी अपनी देवरानी के भाई को आते हुए देखती है तो दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के पास जाती है और देवरानी से कहती है कि सुशीला, तुम्हारा भाई आया हुआ है और बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब सुशीला अपनी जेठानी से कहती है कि मेरा भाई कैसे कपड़े पहना है, तो सुशीला की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहन के आया है, मैले कुचैले
कपड़े हैं। अपनी जेठानी की इतनी बात सुनने के बाद रामू की बहन सुशीला अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती है और रामू बाहर ही खड़ा रहता है। रामू को काफी घंटे हो जाते हैं लेकिन उसकी बहन घर से बाहर नहीं आती। जब फिर से सुशीला की जेठानी को ये पता चलता है कि सुशीला का भाई अभी भी बाहर खड़ा है, वह फिर से अपनी देवरानी के पास जाती है और आवाज लगाती है, सुशीला दरवाजा खोल, तुम्हारा भाई अभी भी बाहर खड़ा है। बड़ी मुश्किल के बाद सुशीला अपना दरवाजा खोलती है और अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी मैं बाहर नहीं जा सकती, तुम मेरे भाई को पिछले दरवाजे से अंदर ले आओ। सुशीला की जेठानी सुशीला के भाई को पिछले दरवाजे से मकान के अंदर ले आती है। जब रामू बड़े दिनों के बाद अपनी बहन सुशीला को देखता है तो आंखों से आंसू टपक जाते हैं और अपनी दुख भरी आवाज से कहने लगता है, और अरे बहना क्या तुम तुम्हारे भाई को भूल गई? लेकिन उसकी बहन सुशीला अपने भाई से कहती है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? मैंने तो तुम्हें न्योता भी नहीं भिजवाया, फिर भी तुम बेशर्म यहाँ चले आए। और कहती है कि तुम्हारी तो कोई लाज शर्म है नहीं, तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, फटे पुराने कपड़े पहन कर मेरे घर पर चले आए। कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता, कम से कम मेरे मान सम्मान का तो ख्याल किया होता। रामू की बहन सुशीला इतनी खरी खोटी अपने भाई को सुनाती है। रामू सिर नीचे करके अपनी बहन की पूरी बात सुनता रहता है, अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकालता। उसके बाद रामू की बहन सुशीला रामू को एक कमरे में ले जाकर अपने भाई से कहती है कि तुम चुपचाप इस कमरे में बैठे रहो, अपने फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े लेकर बाहर मत निकलना, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इसी कमरे में बैठे रहना। रामू कहता है कि ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, जैसा आप उचित समझे। यदि आप कह रही है इसी कमरे में बैठा रहूं तो मैं इसी कमरे में बैठा रहूंगा। जब रामू की बहन सुशीला अपने भाई को कमरे में बैठा देती है और खुद बाहर निकल जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, अब रामू उस कमरे में बैठा रहता है। 3 दिन निकल जाते हैं लेकिन सुशीला अपने भाई को कमरे से बाहर नहीं निकालती है। उधर रामू भूखा प्यासा उस कमरे में बैठे बैठे इंतजार करता है। उस कमरे में बैठे बैठे रामू की हालत खराब हो जाती है, वह बीमार हो जाता है क्योंकि वह 3 दिनों से एक ही कमरे में बंद था, ना ही तो कुछ खाया ना ही तो पिया, यहाँ तक उसको पानी तक नसीब नहीं हुआ, वह उसी कमरे में बंद रहता है। अंततः 3 दिन गुजरने के बाद रामू धीरे धीरे दरवाजे तक जाता है और दरवाजे के पास जा करके अंदर से दरवाजा खटखटाने लगता है। जब रामू दरवाजा खटखटाता है तो बाहर से सुशीला की जेठानी उस दरवाजे की आवाज को सुनती है और वह देखने लगती है कि इस कमरे में ऐसा कौन बंद है जो दरवाजा खटखटा रहा है। तब सुशीला की जेठानी आकर के उस कमरे के दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि उसकी देवरानी सुशीला का भाई अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। सुशीला की जेठानी सुशीला के भाई को उस कमरे से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम्हें इस कमरे में बंद किसने किया? अब वो मजबूर भाई, लाचार भाई रामू क्या कहता है कि मेरी बहन ने ही मुझे इस कमरे में बंद किया है। अब वो लाचार और मजबूर भाई कहता है कि पता नहीं, मैं इस कमरे में बैठा था लेकिन अचानक किसी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद मैं इसी कमरे में बंद हो गया। इतनी बात कहने के बाद वह बाहर निकल जाता है। बाहर निकल कर रामू सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अब रामू रास्ते में रोता हुआ आता है, भूखा प्यासा, अपनी बहन के घर का पानी तक नहीं पिया। अंततः वे काफी दूर आने के बाद रामू को चक्कर आने लगे। तेज गर्मी पड़ रही थी, भूखा प्यासा अलग था, पानी तक रामू ने नहीं पिया। तब रामू को जोरदार चक्कर आने लगे। चक्कर खा के रामू गिरने लगा तो एक बूढ़ी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो बूढ़ी माँ रामू को पकड़ लेती है। फिर रामू का सिर अपनी गोद में रख करके वह रामू को आराम करवाती है। तो रामू कुछ देर उस बूढ़ी माँ की गोद में सर रख कर आराम करता है। जब कुछ घंटों बाद रामू को फिर से होश आता है तो देखता है कि बूढ़ी माँ की गोद में रामू का सर है। रामू खड़ा होता है और उस माँ को प्रणाम करता है, कहता है कि माँ तुम कौन हो? तीतर इस बात को कह रहा है और तीतर की
पत्नी इस बात को बड़ी गौर से सुन रही है। तीतर आगे कहता है कि ये जो बूढ़ी माँ है एक देवी माँ है। रामू की जो पत्नी है वो देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त है। वो रोज देवी माँ की बहुत तगड़ी भक्ति किया करती थी। इसलिए जब रामू चक्कर खाकर गिरने लगा तो देवी माँ प्रकट होकर वो रामू को अपने गोद में सर लेकर के सुला लेती है। जब रामू को होश आता है तो रामू देवी माँ को प्रणाम करता है। उसके बाद रामू देवी माँ को प्रणाम करके और वापस जाने लगता है। तभी वो देवी माँ बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। तब रामू कहता है कि माँ मैं अपनी बहन के ससुराल से आ रहा हूँ और मैं घर को जा रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ रामू से कहती है कि पुत्र तुम शादी से आ रहे हो, क्या अपनी बहन के वहाँ से कुछ लेकर नहीं आए। रामू कहता है कि माँ अब आपसे क्या छुपाना, आपने मेरी प्राणों की रक्षा की है। तब रामू उस बूढ़ी माँ को वह पूरी घटना बताता है। वह बूढ़ी माँ पूरी घटना को सुनती है, पूरी घटना रामू बताता है। उसके बाद वह बूढ़ी माँ कहती है कि पुत्र तुम चिंता ना करो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में चलो। रामू उस बूढ़ी माँ के साथ उस बगीचे में जाता है। वह बूढ़ी माँ रामू से कहती है कि मेरे इस बगीचे में काफी मोटे मोटे तरबूज और ककड़ी है। इन तरबूज और ककड़ी को आप तोड़ लीजिए और तोड़ करके अपने थैले में डाल लो, और जब तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी घरवाली ये पूछे कि तुम अपनी बहन के घर से क्या लेकर आए तो तुम ये तरबूज और ककड़ी उनको दे देना और कह देना कि बहन ने ये भिजवाया है, तो तुम्हारी लाज रह जाएगी, तुम्हारा मान सम्मान बचा रहेगा। उस बूढ़ी माँ की इतनी बात सुनने के बाद रामू उस बूढ़ी माँ के बगीचे में से कुछ ककड़ी और कुछ तरबूज तोड़ लेता है और तोड़ करके अपने थैले में भर के और वहाँ से रवाना हो जाता है और सीधा अपने घर को आता है। जैसे ही रामू घर को आता है तो रामू के छोटे छोटे बच्चे और रामू की घरवाली रामू के पास आ जाती है। रामू के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि पापा आ गए बुआ जी के वहाँ से, क्या क्या लेकर आए हैं, शादी में गए थे, मिठाई लेकर आए होंगे। जब रामू अपने हाथों का थैला अपनी घरवाली को थमा देता है और घर से बाहर चला जाता है, पीछे से रामू की घरवाली जब उस थैले को खोल के देखती है तो उसमें देखती है कि सोने का तरबूज है और सोने की ककड़ी है। वह देख के बहुत चकित होती है। रामू की घरवाली सोचने लगती है कि हमारी गरीबी पर हमारी ननद को बड़ी दया आ गई, इसलिए उन्होंने इतना सारा धन भेजा है। जब दूसरे तरबूज को खोलती है तो उसके अंदर देखती है कि बीजों की जगह उसके अंदर हीरे मोती पड़े हुए हैं। अब रामू की घरवाली अपने पति के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और ये क्या लेकर आए हो। रामू सोचने लगता है कि मेरी घरवाली को तरबूज और ककड़ी मिल गई है, मैं लड्डू लेकर नहीं आया, शादी में गया था इसलिए लड्डू लाना चाहिए था। अब मेरी घरवाली को लड्डुओं की जरूरत है, ककड़ी और तरबूज को देखकर इस तरह की बातें कर रही है। रामू अपनी घरवाली से कहता है कि बहन ने जो भी भेजा है वो मैंने खोल के भी नहीं देखा है। रामू की पत्नी अपने पति को पकड़कर घर के अंदर लेकर आती है और अपने पति से कहती है कि जी देखिए हमारी ननद ने हमारा भाग्य बदल दिया है, इसमें इतना सारा धन है, हीरे मोती जवाहरात हैं। अब रामू समझ जाता है कि वो बूढ़ी माँ थी, वह कोई देवी माँ थी, वह कोई साधारण माँ नहीं थी। लेकिन रामू अपनी पत्नी को ये बात नहीं कहता है। रामू की घरवाली को सदा से ही लग रहा था कि सारा धन मेरी ननद ने भेजा है, हमारी गरीबी पर तरस खाकर हमारी ननद ने भेजा है। अब देवी माँ की कृपा से रामू एक अच्छा सा महल का निर्माण करता है, बड़ी शानो शौकत से रहने लगता है, राजा महाराजाओं की तरह रहने लगता है। जब रामू का महल तैयार हो गया, राजा महाराजाओं की जैसी शानो शौकत हो गई, तब रामू की घर वाली रामू से कहती है कि देखो जी अब अपनी ननद को अपने घर में लेकर आओ, अपने पीहर में घूम जाएगी, उसको काफी वर्ष हो चुके हैं, इसलिए एक बार उसको जरूर लेकर आओ। ननद की वजह से ही तो आज इतनी बड़ी शानो शौकत है। तब रामू अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद रामू अपनी बहन को लेने के लिए जाता है और जा करके अपनी बहन के उसी दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ कुछ समय पहले खड़ा हुआ था। जब रामू की बहन सुशीला की जेठानी को ये पता चलता है कि सुशीला का भाई आया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं का कोई राजा महाराजा
राजा हो तो वह अपनी देवरानी सुशीला से जाकर कहती है कि सुशीला तुम्हारा भाई आया हुआ है। अपनी जेठानी की इतनी बात सुनने के बाद सुशीला कहती है कि भिखारी मेरा भाई नहीं है, क्योंकि सुशीला हर बार उसको भिखारी समझ रही थी। लेकिन सुशीला की जेठानी कहती है कि भिखारी नहीं है, कोई राजा महाराजा है, पीछे 4 सिपाही खड़े हैं, रथ गाड़ी है, जाकर के देख बाहर। जब रामू की बहन सुशीला अपने झरोके से अपने भाई को देखती है और सोचने लगती है कि उसका भाग्य कैसे बदल गया, तब अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने भाई के पास जाती है और भाई से कहती है कि भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा दुख दिया है आपको। फिर भी रामू अपनी बहन सुशीला से कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कि बहन कोई बात नहीं, उस वक्त हमारे दिन ऐसे ही थे। लेकिन अब रामू कहता है कि अब आपको हमारे घर चलना है, अपने पीहर में चलना है। रामू की बहन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने भाई के साथ अपने पीहर आती है। पीहर आके अपने भाई की शानो शौकत को देख दंग रह जाती है। आलीशान महल के अंदर नौकर चाकर लगे हुए हैं। अपने भाई की शानो शौकत को देखकर वो दंग रह जाती है। उधर रामू की घरवाली अपनी ननद की इतनी सेवा करती है, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि आज जो हमारी शानो शौकत है ये हमारी ननद की वजह से है। यदि हमारी ननद हमें इतना सारा धन नहीं देती तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। उसको यही लग रहा था, क्योंकि रामू ने अपनी पत्नी को कभी सच्चाई बताई नहीं थी, इसलिए रामू की घरवाली अपनी ननद की इतनी सेवा करती है, उसको हाथों में बैठाए रखती है। कुछ दिन निकलने के बाद जब रामू की बहन सुशीला का जाने का समय हुआ तो रामू अपनी बहन के लिए एक मोची के पास जाता है और मोची से रामू अपनी बहन के लिए एक बोलने वाली जूती बनवाता है। मोची से जाकर कहता है कि मोची ऐसी जूतियाँ बनाओ जब मेरी बहन पहन के चले तो ये बोले और वह ये कहे। अब रामू उस मोची को ऐसी 8 बातें बताता है कि ये जूतियाँ जो आप बनाओगे ये 8 बातें बोलनी चाहिए, ये बड़ी अनमोल बातें हैं, इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात ज्ञान की है, कहीं मान तो मत भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरी बात, आलस्य कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे स्वयं को दीन। चौथी बात, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई और, अभिशाप हासिल करके ज्ञान की कर लो दूर अब आप। पांचवी बात, दोस्त समय को दो नहीं, बनो मजबूत कर्म साधना से जुटो करो गरीबी दूर। छठी बात, कर्म भी नहीं करता को से सदा नसीब भाग्य, भरोसे बैठता मानव रहे गरीब। सातवीं बात, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी सदा वार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। आठवीं बात और सबसे आखिरी और सबसे खास बात, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। रामू मोची से कहता है कि मोची भाई ये 8 बातें बोलने वाली ऐसी जूतियाँ बनाओ जिन्हें मेरी बहन पहनेगी। जब मेरी बहन इन जूतियों को पहनेगी और ये जूतियाँ ये 8 बातें ऐसे बोलेगी जिनको मेरी बहन सुनेगी, और जब इन 8 बातों को वो सुनेगी तो अपनी गलती का पश्चाताप करेगी। रामू अपनी बहन के लिए हीरे मोती जड़ी सोने चांदी की जूतियाँ बनवाता है और लेकर के अपनी बहन को देता है और कहता है कि लो बहन ये जूतियाँ लो और अब आप आराम से जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। रामू अपनी बहन को हंसी खुशी अपने घर से विदा करता है। अब रामू की बहन सोने चांदी हीरे मोती जड़ी जूतियों को अपने बैग में रख करके अपने घर ले जाती है और घर ले जा करके जेठानी अपने सास ससुर को वो जूतियाँ दिखाती है और कहती है कि देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी हीरे मोती जड़ी हुई जूतियाँ दी है। जब सुशीला का ससुर कहता है कि तेरे भाई ने ये जूतियाँ दी है तो इनको पहन के तो दिखाओ। जब रामू की बहन सुशीला अपने भाई की दी हुई जूतियों को पहनती है तो वह जूतियाँ बोलने लगती हैं और वह जूतियाँ कहने लगती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इस तरह की ये पूरी 8 बातें बोलती है। जब जूतियाँ ये पूरी 8 बातें बोलती है, जब भी रामू की बहन एक कदम आगे की ओर धरती और जूतियाँ बोलने लगती, जब भी एक कदम आगे रखती और फिर से जूतियाँ बोलने लगती। इसी तरीके से पूरी 8 बातें जूतियाँ बोलती है। सुशीला के पूरे ससुराल वाले जब जूती बोलती तो जूतियों की बात को सुनते। अब उनका सर नीचे को झुक गया, उसका पैसों का घमंड टूट गया। जो सुशीला
महिला अपने भाई तक को नहीं बुलाती थी। अपने भाई के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, वह अपनी शर्म से डूब मर गई। उसके बाद धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो लोग इतने गरीब हो गए कि उनको खाने तक के दाने नहीं रहे। एक समय ऐसा आ गया था कि उसी बहन को अपने भाई के द्वार पर आकर के भीख मांगनी पड़ी और अपने भाई से कहना पड़ा कि भाई अब हमारी सहायता कर दीजिए। उस मैया के आशीर्वाद से, देवी माँ के आशीर्वाद से फिर रामू अपनी बहन की सहायता करता है और अपनी बहन को अपने ही महल में रखने की कोशिश करता है और अपने महल में जगह देता है और कहता है कि बहन, तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे सदा खुले हैं, तेरे लिए मेरे दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकते। अपनी बहन को सीने से लगाता है और अपनी बहन का घर फिर से बसाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।